नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे साप्ताहिक राशिफल मेष राशि। एरीज को जातकों के लिए मार्च का कैसा रहेगा 30 मार्च से 5 अप्रैल तक। यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता निखर सकता है। यदि आप नया स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। सहकर्मियों के साथ अहंकार ईगो में टकराव से बचें। आत्मविश्वास में आकर कोई वित्तीय निर्णय ना लें। व्यापारियों के लंबी दूरी यात्राएं सिद्ध हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक रूप से यह आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। विशेषकर पैतृक संपत्ति पुराने निवेश से लाभ होने का योग है। सुख सुविधाओं के सिलसिला में वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलना समझदारी होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ वैवाहिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद से बचें। अगर सिंगल हैं तो उनकी पुरानी मित्र नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। भावुकता में आकर जल्दबाजी में कोई बात ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। शारीरिक रूप से आप फिट महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव आपकी नींद खराब कर सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। खान पान तली भुनी चीज़ों का परहेज करें। सिर दर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकता है। शिक्षा और छात्र के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह एकाग्रता बढ़ाने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योजना बना सकते हैं। सफलता मिलेगी। आपका शुभ रंग लाल है और नारंगी है। हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि टॉरस के जातकों के लिए 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 यह सप्ताह आपको संतुलन बनाए रखने का है। शुक्र के प्रभाव से आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है। करियर और व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो ऑफिस में काम की सराहना होगी, परंतु पदोन्नति या इंक्रीमेंट यदि आप पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं तो संकेत अच्छा है। व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार होगा। नए व्यापार से जुड़ने से योग बन सकते हैं। कागजी कार्रवाई पर सावधानी बरतें। कार्य स्तर पर किसी के तरह की राजनीति से दूर रहें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आय का एक अधिक स्रोत विकसित हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आय की दृष्टि से देखा जाए तो अधिक स्रोत विकसित होगा, जिससे रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। शेयर बाजार प्रॉपर्टी निवेश के लिए अनुकूल समय है, लेकिन विशेषज्ञों की और खर्च के लिहाज से देखा जाए तो साज सज्जा और मांगलिक कार्य पर धन खर्च हो सकता है। प्रेम वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। आप उनके साथ छोटी यात्रा कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। पुरानी बातों को ना उखाड़ें। किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन जल्दबाजी प्रस्ताव न रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो गले पेट संबंधी समस्या हो सकती है। बाहर खाना खाने से परहेज रखें। सप्ताह के अंत में मानसिक थकान महसूस हो सकता है। पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम जारी रखें। शिक्षा और छात्र के लिहाज से देखा जाए तो कला वाणिज्य के क्षेत्र में जातकों को सफलता मिल सकता है। एकाग्रता में कमी महसूस हो सकता है। पढ़ाई पर निश्चित टाइम टेबल बनाकर चलें। शुभ रंग सफ़ेद और क्रीम है। अशुभ उपाय है वृषभ राशि वालों को लक्ष्मी माता का पूजा करना चाहिए। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 30 मार्च से 5 अप्रैल तक जेमिनी का यह सप्ताह टेक्निक नेटवर्किंग
की नई संभावना भरा रहेगा। बुध के प्रभाव के कारण आपकी बुद्धि तर्क शक्ति सप्ताह काफ़ी तेज हो सकता है। करियर व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो मिथुन राशि वालों को यह सप्ताह पेशेवर रूप से काफ़ी सक्रिय रहेंगे। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो यह सप्ताह आपको अच्छे अवसर मिल सकता है। आपसी संवाद शैली ऑफिस में आपकी स्थिति मजबूत होगी और साझेदारी या व्यापार करने के वाले को यह समय बहुत अच्छा रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का यह सप्ताह मध्य भाग शुभ है। यह सप्ताह काम हाथ में ना लें, इससे काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना होगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने का उम्मीद है। यदि आप शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में रुचि हैं तो यह सप्ताह की शुरुआत में लाभ का योग बनेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी। कोई पुराना मनमुटाव चल रहा था वह सप्ताह दूर हो जाएगा। सोशल मीडिया किसी भी मित्र के जरिए रोचक व्यक्ति का परिचय हो सकता है, दोस्ती में बदल सकता है। परिवार के लिहाज से देखा जाए तो भाई बहनों इस समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो बेहतर बदलते हुए मौसम के कारण एलर्जी, जुकाम, त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। काम के दबाव के कारण अनिद्रा की समस्या हो सकती है। रात को सोने के पहले संगीत सुनने की आदत डाल लें। खूब पानी पिएं, हरी सब्जी और डाइट में शामिल करें। शिक्षा और छात्र के लिहाज से देखा जाए तो जो छात्र पत्रकारिता लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें उपलब्धि मिल सकता है। इन चीज़ों सीखने जिज्ञासा बढ़ेगी जिससे भविष्य में आपको खुश बहुत कम आएगी। शुभ रंग पीला है। शुभ अंक 3 और 5 है। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः का जाप कर सकते हैं। ओम केम केतुवे नमः का जाप कर सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026। कैंसर के जातकों को मानसिक शांति और पारिवारिक सुख सुविधा पर केंद्रित रहेगा। चंद्रमा की स्थिति के कारण आप यह सप्ताह थोड़े भावुक रह सकते हैं, लेकिन आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है। यहाँ आपके जीवन में विभिन्न करियर व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह प्रमोशन और ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह सप्ताह शुभ समाचार मिल सकता है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, काम पर ध्यान दें। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिरता आएगी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होने की संभावना है। कार्यस्थल में किसी महिला सहकर्मी के साथ विवाद से बचें वरना प्रभावित हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नियमित आय के साथ साथ पुराने निवेश अचानक धन लाभ का योग बनेंगे। घर में मरम्मत बजट पैसा खर्च हो सकता है। विलासिता वस्तुओं पर खरीदारी बजट ना भूलें। सोने चांदी निवेश करना यह सप्ताह के लिए फायदेमंद रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। आप उनके साथ किसी धार्मिक स्थल पर शांत जगह यात्रा योजना बना सकते हैं। सिंगल जातकों के लिए देखा जाए तो यदि आप किसी पसंद करते हैं तो आप अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यह सप्ताह मध्य भाग बुधवार और गुरुवार उत्तम है। माता का स्वास्थ्य सुधार होगा। घर में शांति वातावरण रहेगा। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो आत्मा अनुशासन की जरूरत है। सर्दी, खांसी, सोने में जकड़न जैसी बीमारियां सावधान रहें। ठीक चीज़ों पर ध्यान दें। अधिक सोचने के कारण आप तनाव महसूस करेंगे। पर्याप्त नींद लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सुझाव के रूप में कहा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन परिणाम दिखने वाले हैं। रिसर्च उच्च शिक्षा का पढ़ाई करें, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एकाग्रता की कमी महसूस हो सकता है। कठिन सब्जेक्ट को रोज पढ़ें। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर और नीला है।
शुभ अंक 2 4 है। अब चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को, लियो को जातकों को 30 मार्च से 5 अप्रैल तक यह सप्ताह आपकी पहचान बनाने और नेतृत्व करने का है। सूर्य के प्रभाव से आपको आत्मविश्वास भर देगा, जिससे आप कठिन कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। करियर व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो सिंह राशि वालों को यह सप्ताह पेशेवर रूप से चमकने का वाला है। ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी सराहना होगी। कोई नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। यदि आप विस्तार की योजना बना रहे हैं तो यह सप्ताह अनुकूल है। सरकारी कार्यों में जो टेंडर से जुड़े काम में सफलता मिलेगी। यदि उत्साह में आकर सहकर्मियों को आवेश टीम वर्क पर ध्यान दें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आय का में वृद्धि होगी। यदि अब कहीं पैसा रुका हुआ है तो निकालने का प्रयास तेज होगा, सफलता मिल सकती है। अपनी छवि ब्रांडिंग कुछ धन खर्च कर सकते हैं। बच्चों की शिक्षा पर किसी उत्सव पर व्यय कर सकते हैं। शेयर बाजार लंबी अवधि निवेश के लिए अच्छा टाइम है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो रिश्तों के मामले में मधुर और यादगार रहेगा। जीवन साथी को सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। आपके साथ सामाजिक समारोह पार्टी में जा सकती है। व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा, जिससे नए लोगों से आपको आकर्षित होंगे, जिससे नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। परिवार के लिहाज से देखा जाए तो पिता और घर में बड़ों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको मन का बोझ कम होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन आंखों में जलन और गर्मी के कारण सिर दर्द समस्या हो सकती है। धूप से ज़्यादा निकलने से बचें। शरीर में हाइड्रेट क्रोध पर नियंत्रण रखना आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। नियमित रूप से सूर्य को नमस्कार करना आपके लिए लाभकारी होगा। शिक्षा और छात्र के लिहाज से देखा जाए तो खेल कूद की कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, वह उपलब्धि मिल सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को मेहनत और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। शुभ रंग गोल्डन केसरिया लाल हरा है। शुभ अंक 1 से 9 है। क्या उपाय होने चाहिए? अब सिंह राशि वालों को यह सप्ताह ट्रांजिशन विशेष लाभ होनी चाहिए। कन्या राशि वर्गों का जातकों के लिए 30 मार्च से 5 अप्रैल तक क्या कुछ होगा। यह सप्ताह अपनी योजनाओं और धरातल पर उतरने और अनुशासन बनाए रखने का है। बुध की कृपा से आपकी तार्किक शक्ति बहुत बढ़ेगी। करियर और व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो आप कार्य क्षमता बारीकियों पर ध्यान देने की आदत सराहना होगी। यदि आप किसी प्रोजेक्ट और मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए यह पुराने ग्राहकों संपर्कों के सामने है। तो यदि आप ई कॉमर्स तकनीक जो जुड़े काम है तो लाभ के अवसर मिल सकता है। कार्यस्थल में अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें, नहीं तो पूरी नहीं होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आय का स्रोत बने रहेंगे, लेकिन आप किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि पैसा वापस मिलने में कठिनाई हो सकती है। घर की मरम्मत या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब होने से अचानक खर्च बढ़ सकता है। बजट पर टिके रहना समझदारी होगा। रियल एस्टेट दीर्घकालीन निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए यह सप्ताह शुक्रवार और शनिवार शुभ है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो आपको अपनी संवाद शैली पर ध्यान देना होगा। जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बातों को लेकर हल्की बहस हो सकती है। आलोचनात्मक प्रवृत्ति से थोड़ा कम करें, जिससे भावनाओं को समझें। अगर अकेले हैं तो कार्यक्षेत्र के माध्यम से कोई रोचक प्रस्ताव मिल सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर में किसी मांगलिक कार्य का रूपरेखा बन सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो पाचन तंत्र कमज़ोर रह सकता है। बाहर खाने मसालेदार भोजन से परहेज रखें। काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान हो सकता है और
और सुझाव के रूप में योग प्राणायाम का दिनचर्या पर सहारा लें। शिक्षा और छात्र के लिहाज से देखा जाए तो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर उन्हें कठिनाई विषयों को समझने में आसानी होगी। जिसे विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, यह सप्ताह सकारात्मक बदलाव हो सकता है। शुभ रंग हरा और शेडेश है और शुभ अंक 5 और 6 है। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों को 3 मार्च से 5 अप्रैल तक यह सप्ताह रिश्तों में संतुलन बनाने और व्यापार में लाभ कमाने का है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो आपको आकर्षण और कूटनीति के प्रदान करते हैं। करियर व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो कार्यस्थल पर कोई तनाव चल रहा था, वो आप सुलझाने में सफल रहेंगे। पदोन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत जारी रहेगी। व्यापार पार्टनरशिप का काम करने वाले का यह सप्ताह बहुत शानदार है। नए व्यावसायिक होने का प्रबल योग है। रचनात्मकता कार्यों से जुड़े लोगों को ख्याति मिल सकता है। कानूनी दस्तावेज हस्ताक्षर करने के पहले 2 बार जरूर पढ़ लें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक रूप से यह सप्ताह में सुधार होगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि वाला रहेगा। आय का प्रवाह निरंतर बनी रहेगी। कला, सौंदर्य, फैशन उद्योग से जुड़े लोगों को विशेष आर्थिक लाभ का योग बन सकता है। आप अपनी सुख सुविधाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर काफ़ी खर्च कर सकते हैं। दिखाने के प्रवृत्ति से बचें। गहनों की कीमती धातुओं निवेश करना भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा। आपसी समझ बढ़ेगा। किसी निडर व्यक्ति से यात्रा की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो प्रस्ताव देने के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। आपके व्यक्तित्व आकर्षण दूसरों को प्रभावित करेगा। किसी मेहमान के आने से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो किडनी और मूत्राशय संबंधी समस्या हो सकती है। संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। मानसिक शांति और यह सप्ताह के अंत में कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। और हल्का सा सुझाव है, हल्का व्यायाम स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा और छात्र के लिहाज से देखा जाए तो संगीत डिजाइन छात्रों को कोई बड़ी प्रतियोगिता जीतने का अवसर मिल सकता है। पढ़ाई के साथ साथ गतिविधियों से आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके लिए शुभ रंग सफ़ेद है, आसमानी है, नीला है और गुलाबी है। शुक्रवार के दिन मंदिर भगवान को सफ़ेद फूल, इत्र, परफ्यूम अर्पित कर सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो को जातकों को 30 मार्च 5 अप्रैल तक 2026 में यह सप्ताह आंतरिक शक्ति को पहचानने और छिपे हुए अवसरों को लाभ उठाने का है। मंगल के प्रभाव से निडर बनाएगा, जो आपके लिए कठिन चुनौतियों को पार कर पाएंगे। करियर व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो अपनी कार्यकुशलता और अनुसंधान की प्रवृत्ति सीनियर्स से प्रभावित करेंगे। आप गुप्त रूप से किसी नई योजना का काम कर रहे थे, सफलता मिलने का योग है। यदि आप तकनीक, दवाइयों, लोहे संबंधित व्यापार में हैं तो भारी मुनाफा हो सकता है। नए निवेश के प्रस्ताव मिल सकता है। कार्यस्थल में अपनी वाणी में कठोरता न आने दें, वरना सहकर्मियों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, और यदि अब कोई पैतृक संपत्ति का मामला चल रहा तो आपके लिए यह पक्ष में आ सकता है। अचानक किसी चिकित्सा खर्च की सुरक्षा संबंधी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। जमीन, मकान निवेश यह सप्ताह उथल पुथल शुभ है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ आप जुड़ा रहेंगे। आप दोनों मिलकर भविष्य की कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। किसी तरह का शक, गलतफहमी, बातचीत तुरंत दूर कर सकते हैं। जो अकेले हैं उन्हें ऐसे व्यक्ति के प्रति गहरा आकर्षण महसूस हो सकता है जो स्वभाव में थोड़ा रहस्यमयी हो। माता के पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। माहौल प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है। गुस्सा करना आपकी सेहत बिगड़ सकता है।
एकांत मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। इस समय गहरी सोच से बचें ताकि नींद प्रभावित न हो। सुझाव के लिहाज से देखा जाए तो जिन्हें जाना कोई शारीरिक गतिविधियाँ करना तनाव से कम करने में मदद करेगा। शिक्षा और छात्र के लिहाज से देखा जाए तो जो लोग रिसर्च वर्कर हैं, वैज्ञानिक विषयों से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकता है। पढ़ाई के दौरान मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। शुभ रंग गहरा लाल और काला है। शुभ अंक 9 और 8 है। विशेषकर हनुमान मंदिर जाकर चमेली का तेल जला सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं धनु राशि। सजिटेरियस के जातकों को 30 मार्च से 5 अप्रैल तक क्या कुछ होगा। यह सप्ताह करियर व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो आपको प्रमोशन, विदेश नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, यह सप्ताह कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। आपके सलाहकार गुरु आपके काम बड़ी भूमिका निभाएंगे। आयात निर्यात का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों के लिए स्वर्णिम समय है। नए बाजारों में योजना बनाना सफल रहेगा। आप योजनाओं क्रियान्वित करने के लिए आलस न करें, वरना हाथ अवसर निकल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समृद्धि संचयन के बाद रहेगा। आप आय में एक अधिक स्रोत बनेगा, जिससे लंबी अवधि से निवेश अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कार्यों में दान पुण्य, किसी उच्च शिक्षा का कोर्स पर धन खर्च कर सकते हैं। निवेश भविष्य के लिए फलदायी रहेगा। सोने सरकारी स्कीमों से निवेश से करना सप्ताह के लिए सुरक्षित और लाभप्रद रहेगा। प्रेम वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों मिलकर घर में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आपकी विश्वास में गहरा रहेगा। जो लोग अकेले हैं, मुलाकात किसी विद्वान प्रभावशाली व्यक्तित्व से हो सकता है। आगे चलकर जीवन को हिस्सा बन सकता है। बच्चों की ओर से कोई सुखद समाचार मिलेगा, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो जांघों पैरों दर्द की शिकायत हो सकती है। लीवर पाचन संबंधी पुरानी समस्या, खान पान विशेष ध्यान रखें। आपकी अविश्वास चरम पर रहेगा, जिससे आपको मानसिक तनाव कम होगा। सकारात्मक सहित पढ़ना आपके तौर पर शांति रहेगा। नियमित रूप से सुबह उठकर सैर और ज़्यादा मीठा खाना खाने से बचें। शिक्षा और छात्र के लिहाज से देखा जाए तो हायर एजुकेशन का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। और जो शोध दर्शन कर रहे हैं, छात्रों को नई खोज गहरी समझ बढ़ सकता है। आपके लिए शुभ अंक पीला केसरिया है। शुभ अंक 3 और 9 है। आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजा करना, पीले फूल अर्पित करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातक के कैप्रिकॉर्न के जातकों के लिए 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 यह सप्ताह कड़ी मेहनत, सुखद परिणाम, करियर में स्थिरता लेकर आने वाला है। आपकी राशि के स्वामी अनुशासन और धैर्य प्रदान करेगा। करियर व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो ऑफिस में कार्य निष्ठा प्रशंसा होगी। यदि आप किसी बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं तो यह सप्ताह मिल सकता है। तकनीक इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। व्यवसाय लोहे मशीनरी निर्माण जुड़े व्यापारियों को बहुत लाभदायक होगा। पूरे अटके हुए प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है। कार्यस्थल में किसी तरह का शॉर्टकट से बचें। मेहनत से सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आय का स्रोत स्थिर रहेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कोई वित्तीय लाभ मिलने का योग है। परिवार की ज़रूरतों को मरम्मत पर धन खर्च हो सकता है। दिखावे के चक्कर अब बचत न गंवाएं। फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस जैसे सुरक्षित योजना निवेश करना यह सप्ताह बेहतर रहेगा। प्रेम वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ अपने संबंध पर प्रगाढ़ होंगे। आप दोनों भविष्य के लिए आर्थिक योजना बना सकते हैं। आपका सहयोग घर में कोई बड़ा समस्या हो सकता है। जो लोग अकेले हैं, उन्हें मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकता है, जो उनके करियर में लक्ष्यों को समझने की मदद करेंगे। पिता या घर बुजुर्गों के साथ किसी सलाह बहुत काम आएगी।
स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सेहत के लिए यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहें। घुटनों, जोड़ों और दांतों के दर्द की समस्या हो सकती है। कैल्शियम की समस्या हो सकती है। काम का बोझ के कारण आप थोड़ा सा तनाव महसूस कर सकते हैं और रात में समय सोने की आदत डालें। नियमित रूप से यह सुबह धूप जरूर लें। शिक्षा और छात्र एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो यह तकनीक विषयों से गणित पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बहुत अनुकूल है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को रणनीति में सुधार करने का मौका मिलेगा। आपके लिए शुभ अंक 4 और 8 है। क्या उपाय होनी चाहिए? पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जला सकते हैं। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों को 30 मार्च से 5 अप्रैल यह सप्ताह सामाजिक जुड़ाव और करियर से बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है। आपकी राशि के स्वामी शनि वर्तमान में गोचर आत्ममंथन के साथ सक्रिय करने में प्रेरित करेगा। करियर व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो पेशेवर रूप से मौलिकता का दिखाई देने वाला है। यदि कोई आईटी, रिसर्च और रचनात्मकता के क्षेत्र में है तो अनूठे विचारों और वरिष्ठों की मंजूरी मिल सकता है। नए तकनीक सीखने का उसे अपनाने का में श्रेष्ठ रहेगा। ऑनलाइन व्यापार, फ्रीलांसिंग से जुड़े लोगों को विदेशी संपर्कों से लाभ योग बनेगा। नए पार्टनरशिप योजनाएं बढ़ा सकते हैं या क्रियान्वित शुरू कर सकते हैं। ऑफिस में गपशप दूर कर सकते हैं। योजनाओं को गोपनीय रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आय का स्रोत स्थिर होंगे, लेकिन डिजिटल करेंसी, स्टॉक मार्केट लोगों को अधिक लाभ हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किसी भी सॉफ्टवेयर कोर्स पैसा खर्च कर सकते हैं। दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए जेब ढीली हो सकती है। म्यूचुअल फंड, छोटे निवेश यह सप्ताह मध्य भाग अनुकूल रहेगा। प्रेम वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ आप संबंध मित्रवत रहेगा। आप दोनों मिलकर किसी सब कुछ आधुनिक बदलाव कर सकते हैं। एक दूसरे को स्पेस देना आपके लिए रिश्तों में मजबूत बनाएगा। जो लोग अनुकूल, उनकी मुलाकात किसी सीनियर वर्कशॉप से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी बौद्धिक व्यक्तित्व हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। घर में आधुनिक उपकरण की जाने की उत्साह रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो मेहनत सेहत से लेकर यह सप्ताह आपको तंत्रिक तंत्र का ख्याल रखना होगा। एड़ियों से पैरों से सूजन, दर्द की समस्या हो सकता है। कंप्यूटर, मोबाइल के सामने बैठना, आंखों में, गर्दन में तनाव हो सकता है। भविष्य के लिए योजनाओं लेकर हलचल बढ़ सकती है। डिप्रेशन आपके लिए अनिवार्य है। सुझाव, रात को जल्दी सोने की आदत डालें। पैरों में मालिश करें। शिक्षा छात्र के लिहाज से देखा जाए तो जो छात्र साइंस, कोडिंग, डेटा साइंस की पढ़ाई करें उन्हें नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। एकाग्रता की कमी महसूस हो सकता है, इसलिए ग्रुप स्टडीज के बजाय अकेले बैठकर गहराई पढ़ना बेहतर होगा। शुभ अंक इलेक्ट्रॉनिक ब्लू, बैगनी और काला है। शुभ अंक 8, 11 और 22 है। आपके लिए शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को नीले फूल अर्पित कर सकते हैं, तेल चढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों को 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 पाइसेस के जातकों को आध्यात्मिक उन्नति, आर्थिक लाभ, मानसिक संतोष लेकर आने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति जो आपके निर्णय लेने को प्रदान करेंगे। करियर व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो आज शिक्षा, परामर्श, लेखन से क्षेत्र में है, उनको प्रतिभा निखर सकता है। सीनियर आपके सुझावों को महत्व देंगे, लेकिन ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को जिम्मेदारी मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार का है। यदि आप आय निर्यात, विदेशी कंपनियों से साथ जुड़कर काम करते हैं तो मुनाफा होने का योग हो सकता है। कार्यस्थल में भावुक होंगे और बड़ा व्यवसायिक निर्णय ले सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक और तो अधिक आय का स्रोत खुलेंगे, एक से अधिक, और अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकता है। दान पुण्य, किसी मांगलिक कार्य में धन खर्च कर सकते हैं।
यह खर्च आपको मानसिक शांति देगी। म्यूचुअल फंड लंबी अवधि योजनाओं को निवेश से सप्ताह मध्य भाग बुधवार गुरुवार अत्यंत शुभ है। प्रेम वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो गहराई आ सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे और आप दोनों मिलकर आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा जा सकते हैं। जो लोग किसी मुलाकात के संबंधित विचार करते हैं, जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे और दोनों का आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं। जैसे तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। जो लोग अकेले उनकी मुलाकात किसी सौम्य और धार्मिक विचार वाले व्यक्ति से हो सकती है, जो पुराने रिश्तों को कड़वाहट दूर होगी। घर में शांति का माहौल रहेगा। माता पिता आशीर्वाद के मामलों में बहुत काम आएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो पैरों तलवों में दर्द, एलर्जी की समस्या हो सकती है। इसके आलस्य को वरना किसी भारीपन होगा। मानसिक स्थिति देखा जाए तो मन में प्रसन्न रहेगा, सकारात्मक विचार आएंगे। ध्यान पूजा पाठ तनाव मुक्त रहेगा। सुबह में पैर और हल्का व्यायाम जारी रखें, जो भोजन जारी रखें। शिक्षा और छात्र के लिहाज से देखा जाए तो यह छात्र साहित्य, दर्शन और फिलॉसफी धार्मिक विषयों पे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अपनी रणनीति को सफलता मिलाएंगे। आपके लिए शुभ रंग केसरिया और हल्का गुलाबी है। शुभ अंक 3 और 7 है। हमारा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सबकी इच्छाएं पूरी होंगी।